हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की कई न्यूरो इमेजिंग स्टडीज बताती हैं कि नियमित एरोबिक एक्सरसाइज, खासकर तेज चलना, साइकिलिंग और स्विमिंग करने से याददाश्त तेज होती है और इनसे ब्रेन भी शार्प बनता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन गतिविधियों को नियमित रूप से करने पर केवल बच्चों या युवाओं में ही नहीं, बल्कि बुजुर्गों के ब्रेन की शार्पनेस में भी शानदार बढ़ोतरी देखी गई है। दिमाग की शार्पनेस बढ़ती कैसे है? अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, तो आपको बता दें कि दिमाग की शार्पनेस बढ़ाने का सबसे आसान और प्रभावी, साथ ही वैज्ञानिक रूप से पुष्ट तरीका है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी कोई सर्जिकल प्रक्रिया नहीं, बल्कि मस्तिष्क की ऐसी क्षमता है जो सकारात्मक और सहयोगी माहौल मिलने से खुद को फिर से बनाने और संवारने में जुट जाती है। जी हाँ, मस्तिष्क में खुद को स्वस्थ रखने की क्षमता और खुद को फिर से रिबिल्ड करने की क्षमता होती है। इसे विस्तार से ऐसे समझें। दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे कहते हैं हिपोकैम्पस। ये आकार में छोटा होता है, लेकिन हमारी यादों, सीखने की क्षमता और भावनात्मक संतुलन का सबसे बड़ा संरक्षक होता है। हिपोकैम्पस शरीर का वो हिस्सा है जो खुद को फिर से सबल बनाने की क्षमता रखता है। इस क्षमता को वैज्ञानिक भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी दिमाग द्वारा खुद को बदलना, ढालना और कुछ हद तक दोबारा बनाने की क्षमता रखना। एरोबिक एक्सरसाइज, खासकर तेज चलना, साइकिलिंग करना और स्विमिंग हिपोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स बनाने की प्रक्रिया को न्यूरोजेनिक जेनेसिस को सक्रिय कर देते हैं। नए न्यूरॉन्स बनते हैं, जिस प्रक्रिया को न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है। और ये तीनों एक्टिविटीज, अर्थात तेज गति से वॉक करना, साइकिलिंग करना और तैराकी करना, ये इस प्रोसेस को तेज करते हैं, जिससे हिपोकैम्पस का आकार बढ़ता है, वो खुद को हेल्दी कर पाता है और हमारा ब्रेन शार्प होता है। खुशी की बात ये है कि ये सिर्फ सोची हुई बात नहीं है या कोई अनुमान लगाई बात नहीं है, बल्कि एमआरआई स्कैन में यह साफ देखा गया है कि 40 से 60 वर्ष के लोगों में 6 से 12 महीने तक की नियमित शारीरिक गतिविधि के बाद हिपोकैम्पस का वॉल्यूम बढ़ गया था। हालांकि शारीरिक गतिविधि के साथ ही इन लोगों को अपने मस्तिष्क को नई चुनौतियां भी देनी होती हैं। जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि निरंतर मानसिक सीख, जैसे कोई नई भाषा सीखना, म्यूजिक सीखना या पजल्स को सॉल्व करना सीखना, हिपोकैम्पस को जागृत अवस्था में रखता है। यह हिस्सा तब सबसे अधिक सक्रिय होता है जब ब्रेन को चुनौती मिलती है, हम उसे चैलेंज देते हैं कुछ नया सीखकर, ना कि उस कंडीशन में जब हम एक ही तरह की चीज़ों को बार बार करते हैं। इसलिए अपने ब्रेन की शार्पनेस बढ़ाने के लिए एरोबिक्स एक्सरसाइज पर ज़रूर ध्यान दें। इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।